भारत में तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 1950 से लेकर 2015 तक अर्थात 65 वर्षों में हिंदुओं की जनसंख्या 7.8% कम हुई, जबकि इसी अवधि में मुसलमानों की जनसंख्या में 43.15% की वृद्धि हुई है। केवल मुसलमानों की ही नहीं बल्कि इसी अवधि में ईसाइयों की जनसंख्या में भी 5.3% की बढ़ोतरी हुई है। इसे और आसान भाषा में समझ लीजिए, पिछले 65 साल में देश के हिंदुओं की जनसंख्या करीब 8% कम हो गई है। मुसलमानों की आबादी करीब 44% और ईसाइयों की आबादी करीब 5% बढ़ गई। आइए इस रिपोर्ट को विस्तार से आपको समझाते हैं। स्टडी के अनुसार 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 84% थी, जो 2015 में घटकर करीब 78% ही रह गई। अर्थात इस अवधि में हिंदुओं की हिस्सेदारी में करीब 8% की गिरावट हुई, जबकि इसी अवधि में मुसलमानों की आबादी 9.84% से घटकर 14.09% हो गई। अर्थात मुसलमानों की हिस्सेदारी में करीब 44% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 1950 में ईसाइयों की आबादी 2.24% थी, जो 2015 में बढ़कर 2.36% हो गई। अर्थात ईसाइयों की आबादी में भी करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। तो मोटा मोटी इन आंकड़ों से हमें समझ आता है कि हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, जबकि अल्पसंख्यक कहे जाने वाले दूसरे सबसे बड़े समुदाय अर्थात मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। इसके बाद भी पूरी दुनिया में वामपंथी इकोसिस्टम और सोरोस गैंग नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि भारत में मुस्लिम खतरे में हैं। उनसे कोई पूछे कि मुस्लिम खतरे में होते तो इतने बड़े स्तर पर आबादी कैसे बढ़ती। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में इसी बात पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है बल्कि उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। तो आपने देखा कि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी किस रफ्तार से घट रही है और अल्पसंख्यक मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि हमारे पड़ोसी मुस्लिम देशों में इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। जी हाँ, इसी अवधि में पड़ोसी मुस्लिम देशों में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और अल्पसंख्यक हिंदू आबादी कम हो रही है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों की आबादी 18.5% बढ़ी है, जबकि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी में 66% की गिरावट दर्ज हुई है। 1950 में जब बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान हुआ करता था तब वहाँ हिंदुओं की कुल जनसंख्या में 23% की हिस्सेदारी थी, जो 2015 में घटकर 8% ही रह गई है। पाकिस्तान में तो हिंदुओं की स्थिति इससे भी ज़्यादा बुरी है। वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय की आबादी 3.75% बढ़ी है, जबकि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की आबादी में 80% की गिरावट हुई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 80% हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में कम हो गई है। 1950 में पाकिस्तान की कुल आबादी में 13% हिंदुओं की हिस्सेदारी थी, जो कि 2015 में घटकर 2% ही रह गई है। अब आप समझिए, 13% से घटकर 2% पर हिंदू पाकिस्तान में आ गए, 23% से घटकर 8% पर बांग्लादेश में आ गए। लेकिन फिर भी आपको कहीं कोई सवाल उठाता नहीं दिखेगा कि पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए, बांग्लादेश के हिंदू कहाँ गए, उन्हें धरती निकल गई कि आसमान खा गया। कोई नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं को किसने ख़त्म किया, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को किसने ख़त्म किया। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, उन पर धर्मांतरण का दबाव डाला जाता है, तमाम तरह के अत्याचार उन पर होते हैं। लेकिन फिर भी वामपंथी कांग्रेसी इकोसिस्टम एक बार भी पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के लिए एक शब्द नहीं बोलेगा। बोलने के छोड़िए, उन्हें नागरिकता देने के लिए जब मोदी सरकार सीएए लेकर आई तो इकोसिस्टम ने सीएए को लेकर भी आसमान से ऊपर उठा लिया। दूसरी तरफ रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसका निचोड़ यही है कि जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां भी आबादी में उसकी हिस्सेदारी घट रही है, और जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां भी उनकी आबादी घट रही है। हमारा देश हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सभी जगह हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर चुनावों के बीच रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है कि क्यों इंडी गठबंधन की पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।